तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स दिस लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19, तो मैं लास्ट 3 इयर्स के नीट पेपर्स आज से चालू करने जा रहा हूँ। हर दिन मैं तीन तीन न्यूमेरिकल्स 11th सिलेबस से 3 न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा और 12th सिलेबस में 3 न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। तो लास्ट ईयर का जो नीट पेपर आया था 2019 का, उसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में ये क्वेश्चन आया था, ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to four observables A, B, C and D as follows. That is, the relation is P is called A cube B square divided by under root of C D, where we know that A, B, C and D, these are four observables, and P, it is a physical quantity. What we have to do? If the percentage errors of measurements in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively, then what is the percentage error in the quantity? यानी कि जो ऑब्जर्वेबल ए है इसमें जो परसेंटेज एरर दिया है दैट इज 1%, ऑब्जर्वेबल बी इसमें परसेंटेज एरर है 3%, सी में 4% है और डी में 2% है। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी। बिफोर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। वो जो नेचर एरर्स का होता है दैट इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी रिलेटेड टू एरर्स, इनको हमें ऐड करना है। दैट इज फॉर एग्जांपल गिवन क्वांटिटी पी है a cube b square under divided by under root of c into d, तो we can simplify it a cube b square c raised पर -1/2, क्योंकि c का अंडर रूट है, अंडर रूट मीन्स 1 पावर 1/2, जब ऊपर लेंगे दैट इज -1/2, d का नीचे पावर 1/2 है, जब ऊपर लेंगे दैट इज इक्वल टू -1/2। therefore definitely we can find the percentage error in p, that is क्योंकि एरर्स एडिटिव इन नेचर है, पावर मल्टीपल होता है, that is 3 times delta A divided by A, that is it is the absolute error in the value of A into परसेंटेज निकालनी है। जब परसेंटेज निकालनी होगी तो मल्टीपल करना है 100 से। प्लस प्लस क्यों लिखा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, दैट इज 2 times delta B divided by B into 100%, where delta B divided by B is the absolute error in the value of the observable B, प्लस क्योंकि या तो पावर -1/2 आना चाहिए था, -1/2 बिकॉज ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ एरर्स को माइनस ओमिट करना है। वी हैव टू राइट अगेन प्लस 1/2 डेल्टा सी डिवाइड बाय सी, वेयर डेल्टा सी डिवाइड बाय सी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल सी, प्लस ये -1/2 के बजाय प्लस 1/2 लिखेंगे बिकॉज एरर्स आर एडिटिव नेचर, डेल्टा डी डिवाइड बाय डी इनटू 100%, वेयर डेल्टा डी डिवाइड बाय डी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल डी, that is 3 times delta A divided by A into 100, means it is the absolute error, it is the percentage error of the observable A, that is given 1%, plus twice delta B divided by B into 100%, that is it is the percentage error in the value of observable B, that is given 3%, plus 1/2 into delta C divided by C into 100%, it is the percentage error in the value of observable C, that is given by 4%, plus 1/2 delta D divided by D into 100, that is where delta D by delta D is the percentage error in the value of observable D, that is given 2%, that is 1/2 into 2%. After simplifying, 3 1s are 3%, 2 3s are 6%, 2 2s are 4, that is equal to 4%, 2 2 cancel, that is equal to 1%. After adding, the value comes out to be 12%. This is the method way how we can solve the problems which are related to errors like such questions. तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में नीट में आया था। आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर द नंबर ऑफ ये कौन सा सीरियल इसका था, क्योंकि सीरीज तो डिफरेंट आते हैं, मगर चारों सीरीज में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो यहाँ क्वेश्चन है ये 2017 में नीट पेपर में आया था। The position of a particle at time small t is given by, that is x of t, x represents position of the particle v0 by alpha into 1 minus e raised power minus alpha t, where v0 is a constant and alpha a is greater than 0. A is greater than 0. Actually it is not a, it is alpha is greater than 0,
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ v0 एंड अल्फा, हमें v0 और अल्फा के डायमेंशंस निकालने हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे दिस वन इट इज बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब e का कांस्टेंट को कोई भी पावर होगा वेरिएबल, वी कॉल इट एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाट इज द पावर ऑफ हियर, इट इज अल्फा t, दैट मींस अल्फा t is dimensionless. Dimensionless means it has no units and no dimension. The reason is that because it is the power of an exponential function, that power is always a dimension, constant quantity, constants have no dimensions. को अगर हम यहाँ अल्फा निकालेंगे, that is alpha is equal to no dimensions, sorry it is no dimensions, no dimensions डिवाइड हो जाएगा टाइम से। तो डायमेंशनली टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी रेज पावर 1, मगर जब हम ऊपर नीचे वाला ऊपर लेंगे दैट इज टी रेज पावर -1। नो मास इज इन्वॉल्वड, m रेज पावर 0, नो लेंथ इज इन्वॉल्वड, l रेज पावर 0। सो m0 l0 t raised power -1 is the dimensional formula of alpha. Now the question is where to find dimensional formula of v0. Now again अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे x of t is equal to v0 डिवाइड बाई अल्फा, इसको 1 से मल्टीपल हो जाएगा v0 बाई अल्फा माइनस v0 डिवाइड बाई अल्फा e रेज पावर माइनस अल्फा इंटू टी। और वी कैन से x of t is x of t, जब ये यहाँ ले जाएंगे इट इज माइनस v0 डिवाइड बाई अल्फा is equal to v0 is equal to, ये माइनस यहाँ ले जाएंगे v0 बाई अल्फा e रेज पावर माइनस अल्फा इंटू टी। नाउ x को क्या सब्ट्रैक्शन हुआ है v0 बाई अल्फा। इन फिजिक्स द क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मींस x की डायमेंशंस सेम होंगी एज दैट ऑफ अल्फा बाई v0, दैट इज व्हाई x को हमने सब्ट्रैक्ट किया है v0 बाई अल्फा, बिकॉज इन फिजिक्स द क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देयरफॉर v0 by alpha has dimensions of x, it has dimensions of x। तो अगर हम खाली v0 की डायमेंशन फार्मूला देखेंगे दैट इज x into alpha, as we know that in the given question is why x is basically position means distance, length को हम डायमेंशनली लिखते हैं l रेज पावर 1 अल्फा। तो अल्फा की डायमेंशन फार्मूला हमने निकाली है दैट इज t रेज पावर -1। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट इज l रेज पावर 1 t raised power 1 -1. So the dimensional formula of v0 is l1 t -1 and the dimensional formula of alpha is m0 l1 t raised power -1, means alpha basically represents time and v0 basically represents speed or it represents velocity, क्योंकि dimensional formula of velocity is also l1 t -1 or speed, so dimensional formula of v0 is again l1 t raised power -1, so here v0 is basically the speed। तो ये भी प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया था नीट में, find how to find the dimensional formula of epsilon 0 and mu 0, product of epsilon 0 and mu 0, where we know that epsilon 0 it is the absolute permittivity of free space and mu 0 is the absolute permeability of the free space. Now the simple method how to find it is dimensional formula. We know that the relation between speed and epsilon 0 and that of mu 0 of sound, or we can say of electromagnetic, so not sound, electromagnetic wave in any medium is given by, that is v is called 1 divided by under root of mu 0 into epsilon 0, or we can say c is equal to 1 divided by mu 0 into epsilon 0, where c is the speed of light in vacuum. The relation between the speed of light in vacuum and the relation between epsilon 0 and mu 0 is c is equal to 1 divided by under root of mu 0 into epsilon 0। हमें mu 0 epsilon 0 की डायमेंशन फार्मूला निकालनी है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं इट इज c स्क्वायर is equal to 1 by mu 0 into epsilon 0। Therefore we can say mu 0 into epsilon 0 is equal to 1 by c square, or we can write it as c raised power -2। Now we know that c is basically speed. The dimension formula of speed is
m raised power 0, l raised power 1, t raised power minus 1, whole raised power है c को minus 2. Now it is m raised power 0, l raised power 1 into minus 2, it is l raised power minus 2, t raised power minus 2. So the dimensional formula of mu 0 epsilon 0 is m0 l raised power minus 2 t raised power minus 2.